बिल गेट्स ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। हाय गाइस, मैं हूँ जीवन देवासी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपनी मेहनत लगन से जीरो से हीरो बने हैं। नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है उनका। हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले एक ऐसे शख्स जोधपुर जिले के लूणी तहसील के एक छोटे से गाँव बासरना किसान परिवार में जन्मे सूरज बिश्नोई की कहानी कुछ अनोखी है। सूरज जी बिश्नोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इस इंडस्ट्री द्वारा 11 देशों की विदेश यात्रा कर चुके हैं। आप सोचेंगे कि अनपढ़ व्यक्ति कैसे इतना अमीर बन सकता है। करच्चे करोड़पति हुए, अब पूरी तरह फ्रीडम एक रॉयल जिंदगी जीते हैं। आज हम सूरज जी बिश्नोई के द्वारा लाइव उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। पहले हम उनका वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं सूरज बिश्नोई, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। 17 दिसंबर 1973 को मेरा जोधपुर ज़िले के लूणी तहसील के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्म हुआ था। और जब मैं पैदा हुआ मेरे घर की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। और घर की हालत ठीक नहीं होने की वजह से मुझे अच्छे से याद है कि उस अनपढ़ बच्चे को भी घर की वो परिस्थितियाँ मतलब मुझे खलती थी कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ लड़के जो ट्रैक्टर के टायरों से खेला करते थे, ट्रैक्टर का छोटा जो टायर होता है उससे खेलते थे, मोटरसाइकिल के टायर से खेलते थे, क्योंकि हम गांव के किसान थे, हमारे पास खेलने के कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे। वही टायर को आगे भगाते रहते थे, पीछे दौड़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरे पास ये टायर क्यों नहीं है, मतलब कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों पैदा हुआ। जब मैं मेरे पिताजी से पूछता था, बोले यार हम गरीब हैं, तो मैं ये पूछता था कि हम गरीब क्यों हैं। मतलब मेरे अंदर ये कुछ फाइट के गुण जो बचपन से ही थे। तो 10-11 साल की उम्र में मैं जोधपुर चला गया, क्योंकि मुझे उस गरीबी में नहीं जीना था। मैंने बड़ा होकर कहीं जब पढ़ना लिखना शुरू किया, मैंने दुकानों के बोर्ड पढ़ कर पढ़ना सीखा और कुछ किताबें पढ़ी। तो मैंने किताब में कहीं पढ़ा था कि गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस स्थिति में मरना है, गरीबी या अमीरी में, ये हमारे हाथ में है। तो 11 साल की उम्र में मैं जोधपुर चला गया। मैंने 50 रुपये महीने की नौकरी शुरू करी बर्तन की दुकान पे। कुछ समय वहाँ काम किया, फिर मैंने किराने की दुकान में नौकरी करी जहाँ मुझे 125 रुपये महीना मिलता था। ये बात है 1985 की। उसके बाद मैं एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में चला गया। वहाँ पर मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था और दिन में आइसक्रीम भी बेचा करता था, ठेला चला के। 2 साल तक मैंने जोधपुर में आइसक्रीम बेची। उस दरमियान मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ लगा। मैं बहुत फिल्में देखता था, हर रोज़ एक फ़िल्म देखता था। एक ही फिल्म को मैं बार बार देखता था, 5-5 दिन देखता था उसको रोज़। और फिल्मों को देखते देखते मेरा माइंड अंदर से डेवलप हुआ कि मुझे लगा कि यार ये बहुत अलग गजब की दुनिया है, मैं भी इस दुनिया में जाऊंगा। और मैंने उस समय ठान ली कि मैं फ़िल्म लाइन में जाऊंगा। और 1990 में मैं बॉम्बे चला गया। ये सोचकर बॉम्बे गया कि मुझे कोई वहाँ फिल्मों में काम देगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। बॉम्बे जाकर मैंने एक हमारे राजस्थान के ही राज पुरोहित जी थे, उनके घर पे काम किया। दुकान में भी काम करता था और घर पे भी काम करता। घर में पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सारे काम मैंने करता था। और बुधवार का दिन जो छुट्टी होता था, उस दिन मैं फिल्मों के जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके ऑफिसों के चक्कर लगाता था। अब सोचिए, एक अनपढ़ लड़का जिसको ढंग से बोलना नहीं आता है, जिसके पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त था मेरा कि मैं उन ऑफिसों में चक्कर काटता था। और वो चीज़ मुझे धीरे धीरे बाद में समझ में आई। वो क्या था? वो ये था कि मेरी बर्निंग डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जीवन में बर्निंग डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बर्निंग डिज़ायर ही आपको अब जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाती है।
उससे पहले मेरी बर्निंग डिज़ायर ये भी थी कि मैं अपने आप को अनपढ़ नहीं रखना चाहता था, कि मुझे पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब मैं फ़िल्म लाइन में जाने की सोच रहा था तो वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मुझे डायलॉग पढ़ने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा। तो मैंने दुकानों के बोर्ड पढ़ कर मैंने क ख ग घ ड़ सीखा। आज मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ। आज तो गुजराती, हिंदी, मराठी और भी बहुत 2-4 भाषाएँ बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब, जब मैं बॉम्बे गया, बर्निंग डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी, जब मैं फिल्मों के ऑफिसों में चक्कर काटता था तो मुझे किसी ने काम नहीं दिया। सब लोग यही बोलते थे, बेटा पहले कुछ नाटकों में काम करके आओ, पहले कुछ करके आओ। अब जब मुझे कोई काम देता ही नहीं तो मैं कहाँ कुछ करके आऊँ और क्या करके आऊँ। जहाँ भी जाता यही बोलते थे, आप पहले कुछ नाटकों में काम करिए, स्टेज पर काम करिए, फिर आपको फिल्मों में काम मिलेगा। तो फिर मैंने मुंबई से मैं चला गया थाना, वहाँ नौकरी करता था और उसी दरमियान मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक एंट्री ली, एक्टिंग सीखना शुरू किया। और उस एक्टिंग को सीखते सीखते मैंने जो एक्टिंग सिखाने वाले जो हमारे टीचर थे, उनका एक ग्रुप था कला मंथन, उस ग्रुप को ही ख़रीद लिया मैंने। और उस ग्रुप के साथ हमने कुछ प्ले नाटक करने शुरू किए, काफ़ी सारे नाटक किए। और लेकिन फिर भी मुझे किसी फिल्म में तो काम नहीं मिला, छोटे मोटे कुछ सीरियल वगैरह किए। और मैंने बॉम्बे में अपना दुकान खोला, बिज़नेस किया। और 1997 में मैं मुंबई से भी फ्लॉप हो गया और मैं गुजरात आ गया। गुजरात आकर मैंने होटल का बिज़नेस किया हाईवे पर, और होटल के साथ साथ मैंने कैसेट कंपनी खोली। होटल का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था मेरा, बहुत ज़बरदस्त चलता था। हाईवे होटल थी, 24 घंटे बिज़नेस चलता था। लेकिन मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं जीवन में कुछ अलग ज़िंदगी जीना चाहता था, जो मैं फ़िल्म स्टारों की जो लाइफ देखता था। मुझे नहीं पता कि वो रियल लाइफ क्या होती है, लेकिन जब मैं उनको पर्दे पर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था, यार ऐसी ज़िंदगी मुझे भी चाहिए। इसलिए मैं कुछ खोज में था। उस दरमियान मैंने एक फ़िल्म का निर्माण भी किया, लेकिन 2010 आते आते मेरा वो होटल का बिज़नेस बंद हो गया। ऑडियो वीडियो का, कैसेट का जो धंधा था वो बंद हो गया, क्योंकि सब मेमोरी कार्ड और ये सब ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया। फ़िल्म जो बनाई हम 2 मित्रों ने मिलकर, जो भी कुछ पैसा था उसमें लग गया, और हालत ये हो गई कि मैं रोड पे आ गया फिर से। लेकिन अब जब मैं रोड पे आया तो मुझे एक सीख मिली थी जीवन में कि मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था कि मैं एक बार मेहनत करूं और वो काम फिर से जीरो हो जाए और फिर से मैं खड़ा होकर कुछ करूं। ऐसा नहीं करना चाहता था। जब मैं होटल में था तो उस समय मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ रखे थे, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रखा था। तो अब जब मैं फ्लॉप हुआ तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ट्राई करने की कोशिश करी, 1-2 जगह कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। 2013 में मुझे यूनिसिटी मिली, और यूनिसिटी मिली तो इस कंपनी को देखा, इसके बैकग्राउंड को देखा। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत बड़ा काम करेगी। और मेरे पास भी कोई काम था नहीं, मैं एकदम जीरो था। मतलब जीरो यानी कि 1 रुपया जेब में नहीं, और मुझे कुछ खड़ा होना था, और मुझे वापस गांव नहीं जाना था। हर हाल में मुझे गुजरात में रहना था और यहीं पर सफल होना था, ये मेरी एक इच्छा थी। फिर मैंने यूनिसिटी को पकड़ा, और पकड़ा तो ऐसे पकड़ा कि एक भूखी बिल्ली कैसे चूहे को पकड़ लेती है, ऐसे इस बिज़नेस को मैंने पकड़ा, और रात दिन मैंने इस काम को करना शुरू किया। और उस समय यूनिसिटी नई कंपनी थी, इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट थे। जब हम लोगों से मिलने जाते थे, लोगों को जब प्लान दिखाता था, बिज़नेस दिखाता था, तो लोग यही बोलते थे, ये तो विदेशी कंपनी है, आई है, कल भाग जाएगी, अभी तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, पहले तुम करके दिखाओ, पहले तुम्हारी कंपनी जब चलेगी तब हम काम करेंगे। और मुझे उस समय बहुत सख्त ज़रूरत थी पैसे की, तो मैं रात दिन मेहनत करता था, और जैसे तैसे करके मैंने एक टीम बनाई, और कुछ पैसे आने लगे, थोड़ी हालत सुधरी,
और मैंने बहुत स्पीड से काम किया था। तो मुझे अच्छे से याद है कि 6 महीने के अंदर मैंने एक टूर अचीव कर ली थी थाईलैंड की, 2014 के अंदर। 13 एंड में मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, शायद 11वां महीना था, और 2014 में हम लोग थाईलैंड गए फ्लाइट में। ज़िंदगी में पहली बार मैं प्लेन में बैठा। प्लेन में बैठना मेरा एक सपना था। जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं घर की मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं कहीं पर 2 साल के लिए गिर भी रहा था, और अपने ही लोगों के पास कुछ पैसे लिए हुए थे मेरे पिताजी ने, उनको वापस लौटा नहीं पाए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लड़के को हमारे यहाँ भेज दो, जो हमारी गाय भैंस चराएगा, उनके गोबर उठाएगा। और उसी दरमियान मैंने वहाँ पर वो गोबर उठाते उठाते जहाँ मैं काम करता था, मैंने जोधपुर के पास ही वो गांव था, तो जोधपुर एयरफोर्स होने की वजह से वहाँ बहुत सारे प्लेन उड़ते रहते हैं, जहाज़, लड़ाकू जहाज़ उड़ते रहते हैं। लेकिन मुझे उस समय ये समझ में नहीं आती थी कि लड़ाकू जहाज़ अलग होते हैं, हवाईजहाज़ अलग, कि हवाईजहाज़ ऐसा ही मैं बोलता था। तो मैंने उनको बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन हवाईजहाज़ में बैठूँगा, मैं हवाईजहाज़ में घूमूँगा। और जहाँ मैं काम करता था उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दी। मुझे बोला बेवकूफ़, शक्ल देखी है तूने अपनी कि तू हवाईजहाज़ में बैठेगा? मैंने बोला एक दिन बैठूँगा और तुमको बैठ के दिखाऊँगा मैं। जिस दिन मैं थाईलैंड गया पहली बार, मुझे वो सीन याद आ गया कि मैं गोबर उठा रहा था, मैंने बोला और मुझे थप्पड़ मारी गई थी। थैंक गॉड एक ये ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री सॉरी, कि जहाँ पर जीरो से हीरो बन सकते हैं आप। बाकी और दुनिया में आप चाहे कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो कुछ भी चाह लें इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना आसान है कि यहाँ पर आपको भरपूर सपोर्ट मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है, आप अगर जुनूनी हैं, आपके अगर कुछ स्ट्रॉन्ग सपने हैं, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है, तो ये इंडस्ट्री आपको उठा लेगी। जैसे ही मैं पहली बार उस बहुत बड़े जहाज़ ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का, मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने पहला कदम उसमें रखा तो मेरे सीनियर मेरे साथ थे, मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू थे। तो उन्होंने बोला क्यों रो रहा है सूरज? मैंने बोला मेरा एक बहुत पुराना सपना था जो आज पूरा हुआ, इसलिए रो रहा हूँ। और जैसे ही थाईलैंड गया, वहाँ जाकर मैंने देखा 50-60 हज़ार लोगों के प्रोग्राम में हम लोग 4-5 दिन वहाँ रहे। उसके बाद मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में पीछे मुड़ कर नहीं देखा है। आज मेरी बहुत अच्छी टीम है। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरे पास कर्जा था, मेरे पास रहने के लिए ढंग का मकान नहीं था। लेकिन इस काम को रात दिन करते गए आज बहुत बड़ी टीम है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 रुपये नहीं थे चाय पिलाने के लिए। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था, फ़ोन में बैलेंस कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, और उन लोगों ने इस काम की शुरुआत करी और आज महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। जैसे मैंने भी करीब 10-11 टूर कर लिए विदेश के, 10-11 देश घूम चुका हूँ मैं यूनिवर्सिटी से। जैसे मेरे साथ बहुत से लोग टूर कर चुके हैं। कहने का मतलब मित्रों ये है कि जिसने भी इस नेटवर्क मार्केटिंग का इस आविष्कार किया, जिसने भी इस मार्केट को बनाया, मैं उनको सलाम करता हूँ कि जो हमारे जैसे लोगों को जीवन में ऊपर उठने का मौका देता है। मैं 3-4 बार सिंगापुर गया। एक बार मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पर ऐसे घूम रहा था, मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम था। मैं बाली से आ रहा था, इंडोनेशिया से। वहाँ पर मशीनें लगी है जो बॉडी मसाज करती है। आप मशीन में बैठ जाओ, चेयर टाइप है, और आपकी बॉडी की मसाज होती रहती है। और उस समय मुझे वो गरीबी के दिन जब याद आ रहे थे, तो फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने वहीं से एक फेसबुक लाइव करके एक वीडियो बनाया था, फेसबुक पे मैसेज छोड़ा कि आज की दुनिया में अगर इंसान चाहे तो इस एकमात्र ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को अपनाकर अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ, अगर आपने बचपन में कुछ सपने देखे हैं और वो सपने आपके पूरे नहीं हुए अब तक, आप कुछ बनना चाहते थे और आप बन नहीं पाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस इंडस्ट्री में आइए, 2 से 5 साल कठोर परिश्रम करिए, आप दुनिया के 5% लोगों में होंगे
जो ख्याल, जो विचार मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट पे आया और जो मैंने लाइव होकर वीडियो में बोला, फेसबुक पर वो वीडियो पड़ा, आप देख सकते हैं। मैंने ये बोला उस समय कि आज मैं अपने आप को दुनिया के उन 5% अमीर लोगों की श्रेणी में समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ही एक बहुत बड़ा आदमी कोई और एक था जो मशीन पे, उस चेयर पे बैठ के अपनी बॉडी मसाज कर रहा था। मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो क्या सिंगापुर जा पाता? मेरे 2 छोटे भाई आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं बेचारे, वो नहीं समझ पाए इस इंडस्ट्री को, आज भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वही काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। तो कहने का मतलब ये है मित्रों, ये 2020 जो अब समय चल रहा है, इस कोरोना के बाद बहुत से लोगों के जॉब जा सकते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये एक इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो करेगी, बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगी। अगर आपके भी कुछ सपने हैं, आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आइए। आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, लगभग आधे हिंदुस्तान में मैं काम करता हूँ। जो बंदा 50 रुपए की नौकरी किया करता था, आज महीने में 20 दिन टूर करता हूँ मैं। और ऐसा कोई महीना नहीं जाता है कि जिसमें मैं 2-4 बार फ्लाइट से सफ़र नहीं करता। एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ कि थैंक गॉड जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिखाया। अगर मैं इस बिज़नेस को उस दिन ना कर देता तो कहाँ होता, ये सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको भी कोई न कोई आता होगा जो ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, शायद आपको ऐसा लगता होगा यार इसका ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे बता रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, आपकी ज़िंदगी में परमात्मा कुछ भेजना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। ओपन माइंड से उसको देखें, सुने, करें ना करें नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करता है तो उसको देखें, उनका सम्मान करें। और आप आज जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस ज़िंदगी में अगर खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, उन सपनों को नहीं जी रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में ज़रूर हाथ आजमाइए। भले आप फ्लॉप भी हो जाएं, ये इंडस्ट्री आपको अंदर से निखार देगी। ये बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी होटल में वेटर का काम किया करते थे और एक दिन हमारे प्रोग्राम में आकर बैठ गए, पैसा ही नहीं उनकी जेब में। पूछा आकर कि भाई क्या चल रहा है ये? हमने बोला एक मीटिंग चल रही है, बिज़नेस मीटिंग, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठा। आज हमारी टीम में काम कर रहा बंदा और महीने के 80,000 से 1 लाख के बीच कमा रहा है, और वो भी 2-3 फॉरेन टूर कर चुका है। और उस बंदे की जब मैं कहानी सुनता हूँ या जब वो सुनाता है तो लोग रो जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड इस इंडस्ट्रीज ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उन लोगों को अमीर बनाया जिनके पास कुछ नहीं था, कोई संभावनाएं नहीं थी। मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो आज शायद गांव में खेती कर रहा होता। और हम पश्चिम राजस्थान से हैं, वहाँ पर खेती बारिश के ऊपर निर्भर है, पानी तो है नहीं, क्या खेती करता। आज भी मेरे गांव के कुछ किसानों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ उन तक ये इंडस्ट्री नहीं पहुँच पा रही है। तो मेरी एक अपील है कि मित्रों, मुझे बैठे बैठे एक विचार आया कि यार इस लॉकडाउन में समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं जिस कंपनी को कर रहा हूँ खाली उनके लिए नहीं है, हर उस नेटवर्कर के लिए है जिसके दिल में कोई सपना है, जो जीवन में उठना चाहता है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है। इस इंडस्ट्री में आइए। मैं एक छोटी कहानी कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। राजस्थान के रेगिस्तान में एक गर्मियों के टाइम में जैसलमेर में एक बंदा भटक गया। दिन का टाइम था, लगभग 1:30-2 बजे होंगे। ज़बरदस्त उसको प्यास लगी। वो रेगिस्तान में इधर से उधर भटक रहा है। उसको दूर दूर रेगिस्तान की टीलों में पानी दिखता है सूरज की रोशनी से, जिसको शायद मृग जल बोलते हैं। वो वहाँ तक जाता है, वहाँ जाके देखता है तो उसको फिर से सूखी रेती मिट्टी मिलती है। धूप इतनी ज़बरदस्त
अब उसको लग रहा है अगर 5-10 मिनट में अगर उसे पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। उसको दूर एक झोपड़ा दिखता है, उसको थोड़ी अंदर से एक आशा जगती है कि शायद इस झोपड़े में कोई तो होगा और मुझे शायद पानी मिल जाए पीने के लिए। आधा लोटा भी अगर पानी मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। तो जैसे तैसे उस झोपड़े तक पहुंचता है, वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ एक हैंडपम्प लगा हुआ है और वहाँ दीवारों पे लिखा हुआ है, वहाँ एक लोटा भरा हुआ है पानी का। बोले अगर आपको पानी पीना है तो इस लोटे के पानी को हैंडपम्प में डालिए, हैंडपम्प चलाइए, भरपेट पानी पीजिए और फिर से लोटा भर के रख दीजिए। वो आदमी चारों तरफ देखता है, सब जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको पानी पीना है तो इस पानी को हैंडपम्प में डालिए, पानी पीजिए और फिर से लोटा भर के रख दीजिए। अगर आपने इस लोटे के पानी को पी लिया तो ये हैंडपम्प जीवन में कभी भी काम नहीं करेगा। क्या करेगा एक आदमी, प्यासा आदमी? एक बार अंदर से आवाज़ आती है, यार हो सकता है ये लिखने वाले ने झूठ लिखा होगा, गलत लिखा होगा, मैं इस पानी को पी लेता हूँ। अगर मैंने पानी इस हैंडपम्प में डाल दिया और पानी नहीं निकला तो मेरी जान चली जाएगी। फिर से वो इधर उधर देखता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, नहीं यार एक बार ट्राई करते हैं। वो पानी को हैंडपम्प में डालता है, हैंडपम्प को चलाता है, भरपूर पानी आता है, 2-3 लोटे पानी पीता है और लोटा भरता है और रख देता है। और जहाँ जहाँ लिखा था कि इस पानी को हैंडपम्प में डालिए, पानी पेट भर के पीजिए और लोटा भर के रख दीजिए, उसके नीचे वो लिखता है यहाँ जो कुछ लिखा है 100% सत्य है, 100% सत्य है। कहने का मतलब मित्रों, ये एक इंडस्ट्री 100% सत्य है जो आपको जीवन में उठने का मौका दे सकती है। आपके सामने बैठा एक आदमी, एक किसान परिवार जिसने कभी स्कूल नहीं गया, एक दिन उसको इस इंडस्ट्री ने अपनाया है, अपने सर माथे पे आज बिठाया है। आज बड़े बड़े होटलों में मैं रुकता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, एयरपोर्ट या कहीं पर भी, मेरे अंदर कोई हीन भाव नहीं है, आज कोई हीन भावना नहीं है, कहीं पर मुझे कोई डर नहीं है। कारण मेरा अंदर से ग्रोथ हुआ इस इंडस्ट्री की वजह से, मुझे यहाँ सीखने को मिला। या बहुत लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, या बहुत कुछ है जो हमको सीखने को मिलता है। अगर आप भी जीवन में उठना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। बहुत बेहतरीन समय है अभी। इस समय में जिन्होंने भी इस इंडस्ट्री को अपना लिया, मैं लिख कर देता हूँ, आने वाले 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल चुकी होगी। लेकिन बशर्त एक ही है, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा भावी भावना होनी चाहिए और अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, ओरिजिनल कंपनी, लीगल कंपनी। बहुत सी गलत कंपनी अगर आपने गलत ज्वाइन कर ली तो आपका समय और पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो कुछ अच्छे लोगों से मिलकर अच्छी कंपनी के बारे में जानें। अच्छी कंपनी का मतलब ये होता है उसके पास खुद के प्रोडक्ट होने चाहिए, खुद का रिसर्च होना चाहिए, एक देश से अनेक देशों में कंपनी होनी चाहिए, काफ़ी पुरानी कंपनी होनी चाहिए, उनके पास कुछ सिखाने के लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी मार्केट को ज़रूरत होने हो। ऐसा ना हो कि मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है और आप अपने प्लान के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें। और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। गो डायमंड।